जय हिंद साथियों। देखिए, आज की हमारी क्लास में क्या चल रहा है, वो चलेगा ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति। कल की क्लास जो हमने पढ़ी थी उसमें ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति में हमने कुछ पढ़ा था। कुछ पाठ हम पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़ लिया था हमने, उसकी भौगोलिक ज्ञान जो हमने प्राप्त कर लिया था इसका, ऋग्वैदिक काल का। और उसकी जो राजनीतिक अर्थ, जो राजनीतिक जीवन था, वो हमने उसको हमने पढ़ लिया था। आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे ऋग्वैदिक काल का ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। यह है हमारा टॉपिक, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। देखिए, अब वैदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैदिक काल को हमारा दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल को जो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 500 साल के चला हमारा ऋग्वैदिक काल चला है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है हमारा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब पढ़ रहे हम ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है था, यानी कि जो प्रारंभ में जो ऋग्वैदिक काल था वो कितने वर्गों में विभाजित था, दो वर्गों में। ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल प्रारंभ में दो वर्गों में विभाजित था। अब ये दो वर्ग कौन कौन से थे हमारे, दो वर्गों में विभाजित था। इनमें जो हमारा पहला वर्ग आता है वो आता है आर्य, और दूसरा वर्ग आता हमारा अनार्य। आर्य कौन थे और अनार्य कौन थे, ये सबसे पहले हमारे मन में सवाल उठता है कि आर्य और अनार्य दो वर्गों में तो था, पर ये वर्ग थे क्या, आर्य किनको बोलते थे, अनार्य किनको बोलते थे। तो जो ऋग्वैदिक काल में पढ़े लिखे होते थे उनको बोलते थे हम क्या, आर्य। और जो अनपढ़ होते थे उनको बोलते थे हम अनार्य। आर्य का मतलब क्या था, एक तरीके से जिसको शिक्षा का ज्ञान था, जिसको शिक्षा का ज्ञान था या फिर जिसको वेदों का ज्ञान था। आज भी हम क्या कहते हैं, जिसको वेद और वेदांगों का ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, हम आज भी आर्य बोलते हैं। तो जिसको वेदों का ज्ञान था, यानी कि जो पढ़ा हुआ था, उसको बोलते थे हम आर्य। और जिसको वेदों का ज्ञान नहीं था, जो पढ़ा हुआ नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसको क्या बोलते थे हम, अनार्य। ठीक है, अगला आता है कि ऋग्वैदिक काल में जो था सामाजिक संरचना का आधार था। क्या, सामाजिक संरचना का आधार, सामाजिक संरचना वो था हमारा कुल। कल बताया था मैंने, जो राजनीतिक जीवन है वो चार वर्गों में बटा हुआ था। पहला क्या था हमारा, कुटुंब या कुल। एक था हमारा ग्राम, फिर था विश्व, फिर था जन। ये थे हमारे चार। तो ये जो पहला वाला था कुटुंब या कुल, वहीं से आया। सामाजिक संरचना का आधार क्या था हमारा, कुल था। ठीक है, और जो इसका कुल का जो एक तरीके से प्रधान होता था, कुल का प्रधान जो होता था उसको बोलते थे हम मुखिया, प्रधान या मुखिया। जो कुल का प्रधान या
मुखिया होता था उसको कहते थे हम गृहपति। गृहपति या फिर क्या कह सकते हैं हम, पिता। पिता क्या होता था, इस कुल का प्रधान होता था या मुखिया होता था इस कुल का। कौन, पिता, या फिर गृहपति भी हम उसको कह सकते हैं। पिता नहीं है तो फिर जो आज के टाइम पर हम लोगों को जो हम लोगों के लिए होता है पिता की, अगर हमारे पिताजी नहीं होते हैं तो फिर हमारे घर का मुखिया कौन होता है, माताजी या फिर हमारे बड़े भाई। ठीक है, वही सिस्टम यहाँ पे था। आगे चल के पिता के लिए एक बात और सुनने के लिए आई यहाँ पे कि पिता को जो था, पिता को अपने पुत्र को दान में देने या बेचने की अनुमति थी। अनुमति थी। क्या था उस समय पे, एक पिता अपने पुत्र को दान में भी दे सकता है या फिर उसको बेच भी सकता है। ठीक है, तो ये उस समय पे देखने के लिए मिलता था कि पुत्रों का भी क्या होता था, पुत्रों को भी उस समय पे बेचा जाता था या फिर दान में दिया जाता था। अगला है हमारा ये वर्ण व्यवस्था, क्योंकि सामाजिक जीवन है और वैदिक काल में हमने क्या सुना है, वर्ण व्यवस्था के बारे में सुना है। वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या सुना है कि वैदिक काल में हमारा जो व्यक्ति थे उनको कितने वर्णों में बांटा गया था, 4 वर्णों में। कितने, 4 वर्णों में बांटा गया था। ठीक है, तो देखिए ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में क्या देखने के लिए मिलता है हमें, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या है, ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में हमें क्या देखने के लिए मिलती है, वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। कितने वर्ण थे हमारे, 4 वर्ण थे। अब देखिए इसका जो उत्पत्ति बताई गई है वर्णों की, वो बताई गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। जो वर्णों का, जो हमारे 4 वर्ण है उनका जो वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में। एक सूक्त है हमारा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या मिलती है हमें, इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसके वर्ण व्यवस्था के बारे में। अब देखिए क्या है, यहां से इन्होंने बताया था कि एक विराट पुरुष के, क्या है, विराट पुरुष के मुख से जो वर्ण निकला है, यानी विराट पुरुष, जो विराट पुरुष के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है, वो है ब्राह्मण की। ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति कहां से हुई है, एक विराट पुरुष के मुख से। और विराट पुरुष की भुजा से जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है हमारा क्षत्रिय की, क्षत्रिय वर्ण। और विराट पुरुष की जंघा से, यानी कि जांग से, वो ये वैश्य की उत्पत्ति, वैश्य वर्ण की। ठीक है, और अगला आता है लास्ट, चौथा वर्ण। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 पे आता है हमारा पैरों से जो उत्पत्ति हुई थी विराट पुरुष के, वो हुई थी
शूद्र की। ठीक है, शूद्र वर्ण की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी विराट पुरुष के पैरों से। एक मान लो बहुत बड़ा पुरुष, बहुत बड़ा पुरुष, ठीक है, और उसके मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है। और उसकी भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई है। उसकी जंघा से किसकी उत्पत्ति हुई है? जांघ से। वो ही हमारे वैश्य वर्ण की उत्पत्ति। और बाकी क्या बचा हमारा लास्ट में? शूद्र। तो शूद्र वर्ण की उत्पत्ति कहां से हुई है? पैरों से। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी कर्म के आधार पर। देख लो ना, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। आज के टाइम पे क्या है, जो भी हमारा वर्ण है या फिर हम किस जाति के हैं, वो क्या है हमारा जन्म के आधार पर जो है। उस समय क्या था? उसमें था कर्म के आधार पर। जिस तरह का हम कार्य करते थे उस तरीके के हम क्या है वर्ण में पहुंच जाते थे, या उस तरीके के वर्णों को हम जो है धारण कर लेते थे। अब देखिए 4 वर्ण बताए गए हैं, चारों वर्णों का अलग अलग काम है। ठीक है, क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या थी उस समय पर? कर्म के आधार पर थी। इस चीज को सबसे पहले जो है हमें नोट करके चलना है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या थी? कर्म के आधार पर थी। अब कर्म क्या क्या थे? जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों को क्या काम था? पूजा पाठ करना या फिर शिक्षा देना। पूजा पाठ या शिक्षा देना, ये किसका काम था? ब्राह्मणों का। क्षत्रिय वर्ण का क्या काम था? लोगों की रक्षा करना। लोगों की रक्षा करना किसका काम था? क्षत्रिय वर्ण का था। और वैश्य वर्ण का काम क्या था? व्यापार करना। वैश्य वर्ण का काम था व्यापार करना। और जो लास्ट में बचता हमारा शूद्र वर्ण, शूद्र वर्ण का काम था हमारा सेवा करना। यानी कि सभी लोगों की सेवा करना किसका काम था? शूद्र वर्ण का काम था सेवा करना। और वैश्य वर्ण का काम था व्यापार करना। क्षत्रिय वर्ण का काम था लोगों की रक्षा करना। और ब्राह्मण वर्ण का काम था पूजा पाठ या फिर शिक्षा देना। तो ये थे उस समय पर हमारे कार्य। मान लो कोई भी व्यक्ति अगर पूजा पाठ कर रहा है या फिर शिक्षा दीक्षा दे रहा था उस समय पे, तो वो किस वर्ण का माना जाता है? ब्राह्मण वर्ण का। या फिर अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वो किस वर्ण का माना जाता? वैश्य वर्ण का। या फिर कोई इन लोगों की सेवा कर रहा है तो वो किस वर्ण का माना जाता था? हमारा शूद्र वर्ण का माना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे हमारा छुआछूत या फिर अस्पृश्यता जैसी कोई चीज देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पर सब लोग एक समान बताए गए हैं। क्या है? इस समय पर अस्पृश्यता या फिर छुआछूत देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस समय पर छुआछूत या फिर अस्पृश्यता जैसी चीजें हमें देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलती है। सभी लोग मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। ठीक है, हर वर्ण के लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। हर वर्ण का काम अलग अलग था। कर्म के आधार पर हमारे वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, देखो ये तो हो गया हमारा सामाजिक जीवन। अगला आता है वो हमारा स्त्रियों की दशा। उस टाइम पर स्त्रियों की दशा क्या थी? स्त्रियों को किस तरीके से जो है रखा जाता था? ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अब स्त्रियों की दशा। हेडिंग क्या डलेगा? स्त्रियों की दशा।
देखिए स्त्रियों की दशा जो थी बहुत ही अच्छी थी, स्त्रियों को भी जो है पुरुषों के बराबर यहाँ पर सम्मान मिलता था। दशा, स्त्रियों की दशा अच्छी थी। दशा या फिर स्थिति अच्छी थी। क्या था, स्त्रियों को भी उतना ही सम्मान मिलता था जितना सम्मान पुरुषों को दिया जाता था। ठीक है, दोनों को बराबर सम्मान मिलता था। और अगली बात है कि ऋग्वेद में बहुत सी विदुषी महिलाओं का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में बहुत सी विदुषी महिलाओं का क्या है, विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है। अब देखिए ये वर्ड क्या है हमारा, विदुषी महिला। विदुषी वर्ड है क्या, ये है महिला विद्वान, इसको बोलेंगे हम। महिला विद्वान को क्या बोलते हैं हम, विदुषी। ठीक है, हमारी महिला विद्वान यानी कि उस समय पर महिलाएं भी विद्वान थी। ठीक है, विद्वान महिलाओं के बारे में क्या कहा गया, उस समय पे जिक्र आया है बहुत सी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम आर्थिक जीवन के बारे में। स्त्री की दशा भी हमने देख ली, अच्छी थी, स्थिति की दशा बहुत अच्छी थी उस समय पे स्त्री की। और ऋग्वेद में क्या है, विदुषी महिलाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। अब हम पढ़ते हैं वहां का आर्थिक जीवन किस तरीके का था। क्या था, आर्थिक जीवन किस तरीके का था। तो देखिए उस समय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था वो था जनजातीय। अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्वरूप जनजातीय था। जनजातीय क्यों था, क्योंकि उस समय सब लोग एक दूसरे के जीवन निर्वाह को ही क्या, उस समय जीवन निर्वाह को ही क्या माना जाता, अर्थव्यवस्था माना जाता था। यानी कि अगर उस समय पे अपना जीवन निर्वाह हो रहा है, यानी कि खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जा रहा है, ओढ़ने पहनने के लिए सब कुछ ठीक ठाक मिल जा रहा है, तो वही क्या था हमारा उस समय की अर्थव्यवस्था, वही कहलाती थी। ठीक है, यानी कि जीवन निर्वाह का मतलब यह है खाना पीना सही मिल जाए, ओढ़ने पहनने के लिए सही मिल जाए, रहने के लिए सही मिल जाए, तो वही क्या है हमारा अर्थव्यवस्था का, वही उस समय पर अर्थव्यवस्था हमारी कहलाती थी। ठीक है, आगे आता है हमारा कृषि। कृषि के बारे में क्या क्या देखने के लिए हमें मिलता है, हेडिंग डाल लीजिए कृषि। ऋग्वैदिक कालीन में, ऋग्वैदिक काल में क्या है, कृषि के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, आर्य जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे, ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो जीवन था वो अस्थायी था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जीवन अस्थायी था। अस्थायी क्या था कि वो आज तो यहाँ पे है, मान लो आज वो किसी एक स्थान पे है, मान लो आज वो यहाँ रहते हैं, तो कल वो यहाँ से पलायन करके यहाँ रहने लगेंगे। ठीक है, क्या आज यहाँ रहते हैं, कल यहाँ से पलायन करके यहाँ रहने लगेंगे, परसों यहाँ से पलायन करके और कहीं जा सकते हैं। यानी कि उनका निश्चित स्थान नहीं था, क्योंकि देखो कबीलों में वो लोग रहते थे, गुट बना के रहते थे, अपने झुंड बना के वो लोग रहते थे। तो क्या है, जब झुंड बना के वो लोग रहते थे
तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलता है कि वो एक तरीके से क्या था, एक स्थायी जगह पे हमारे बिल्कुल भी नहीं रहते थे, वो इधर आधर घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, इधर आधर घूमते फिरते रहते थे। तो इस समय इसलिए क्या था, हमारा जो कृषि का जो था वो बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया था। कृषि का विकास नहीं हो पाया था। क्या था, कृषि का विकास उस समय पे इतना ज्यादा नहीं हो पाया था। अगला है देखो, ज्यादा तो नहीं था पर थोड़ा बहुत था जरूर, कृषि फिर भी देखने के लिए मिलती थी। एक चीज के बारे, एक हल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि उस समय पे हल जो थे बहुत बड़े बड़े होते थे। उस समय पे बड़े बड़े क्या है, उस समय पर बड़े बड़े हलों से जुताई की जाती थी। हलों से खेतों की जुताई की जाती थी। और इन हलों को एक नाम दिया गया था। हलों को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, इनको बोलते थे हम लांगल। इन हलों को क्या नाम दिया गया था, लांगल नाम दिया गया था हलों को। ठीक है, और उस समय पर बड़े बड़े हल थे। ठीक है, तो एक चीज के बारे में और पता चलता है कि जो हल जो थे वो 6, 8 या फिर 12 बैलों द्वारा द्वारा हलों को खींचने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। क्या है कि बड़े बड़े हलों से जो है खेती की जुताई के हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। हलों को क्या कहा जाता था, लांगल कहा जाता था। हलों का नाम उस समय पे क्या था, लांगल था। आज के टाइम में हम बोलते उस समय पे हलों को लांगल बोला जाता था। और जो हल खींचे जाते थे वो एक दो नहीं बल्कि 6, 8 या 12 बैलों द्वारा क्या है, हल खींचे जाते थे। ठीक है, इस चीज के भी हमें क्या मिलते हैं, यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका जो पालतू पशु था, ये सबसे महत्वपूर्ण पशु कह सकते हैं हम। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, इनका सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या था, वो था गाय। गाय क्या थी, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। ठीक है, गाय इस काल की सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। आगे चल के हमें जानकारी और मिलती है कि ये लोग क्या जो है खेती तो करते थे, पर खेती में क्या चीज किस चीज को उगाते थे। ठीक है, खेती में किस चीज को ये लोग उगाते थे, तो खेती में क्या उगाते थे ये देख लीजिए। ये या फिर ऋग्वैदिक आर्य केवल जो की खेती से परिचित थे। किससे, जौ की खेती से ही बस खाली क्या थे, परिचित थे। आज के टाइम पे भी जो पैदा होती है इस चीज से क्या थे, परिचित थे। और इसको एक नाम और क्या दिया गया था, वो क्या दिया गया था, धान्य।
एक तरीके से हम धान बोल देते हैं, उस समय पे जो को क्या बोला जाता था, धान्य बोला जाता था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य खेती भी करते थे, पर इतनी ज्यादा नहीं करते थे, क्योंकि उनका स्थायी जीवन नहीं था, अस्थायी उनका जीवन था। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, बिल्कुल भी एक जगह रह के कुछ भी काम नहीं करते थे। ठीक है, आगे इनका सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या थी, गाय थी। 6, 8 या 12 बैलों द्वारा क्या हल खींचने के भी प्रमाण मिलते हैं। और जो हलों को, बड़े बड़े हल होते थे, और उन हलों को क्या कहा जाता था, लांगल कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या प्रमाण मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि धार्मिक स्थिति के बारे में, कि धर्म के प्रति किस तरीके के थे, धर्म के प्रति इनके क्या विचार थे। तो हेडिंग डालिए धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, देखिए ऋग्वेद में जो हमारे देवी देवता हुए हैं, कुछ देवी देवता हुए हैं, उनकी संख्या थी कुल 33। तो ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, कुल 33 देवी देवताओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और इनको भी कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, 3 श्रेणियों में बांटा गया था। इनको 3 श्रेणी में बांटा गया था। पहली, दूसरी और तीसरी, ये क्या होगी, हमारी 3 श्रेणी होगी। पहली श्रेणी में जो आते थे वो आते थे हमारे आकाश के देवता। पहली श्रेणी में आते थे हमारे आकाश के देवता। दूसरी श्रेणी में आते थे हमारे अंतरिक्ष के देवता। दूसरी श्रेणी में आते थे हमारे अंतरिक्ष के देवता। और तीसरी श्रेणी में जो आते थे हमारे, वो आते थे हमारे पृथ्वी के देवता। तीसरी श्रेणी में आते थे हमारे पृथ्वी के देवता। अब देखिए, जो पहली श्रेणी के अकॉर्डिंग आकाश के देवता थे वो कौन कौन से थे, जैसे हमारा एक हो गया सूर्य, अगला है हमारा विष्णु, और उससे अगले हैं हमारे विष्णु, और अगले हैं सावित्री। आदि, ये सब क्या थे, हमारे आकाश के देवता थे। ये सारे क्या थे, हमारे आकाश के देवता थे। अब आगे आते हैं हमारे अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में जैसे इंद्र, ये क्या थे, हमारे अंतरिक्ष के देवता थे। उसके बाद आते हैं रुद्र, ये क्या थे, हमारे अंतरिक्ष के देवता थे। और आगे आता हमारा पवन, या फिर इसको बोल देंगे हम वायु, ये भी क्या थे, हमारे अंतरिक्ष के देवता थे। और आदि इसी तरीके के और थे जो हमारे अंतरिक्ष के देवता थे। अगला आता है हमारा पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता कौन थे, अग्नि। अग्नि पृथ्वी के देवता हैं। सरस्वती, सरस्वती क्या है, वो हमारे पृथ्वी के देवता हैं। पृथ्वी खुद पृथ्वी की देवता है। ठीक है, और आदि जितने भी है, यानी कि जो प्रकृति में पाई जाने वाली चीजें थी, जो इन लोगों को प्रकृति से प्राप्त होती थी, उसको भी इन्होंने क्या मान रखा था, देवता। प्रकृति के बहुत ही निकट थे ये लोग, प्रकृति प्रेमी इनको बोल सकते हैं, पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट थे। क्यों, क्योंकि देखो अग्नि, सरस्वती क्या थी, इनकी सबसे प्रिय नदी थी, उसको भी इन्होंने क्या माना, देवता।
अग्नि आग का देवता माना है, वायु का देवता माना है, आगे पृथ्वी का देवता माना है। तो क्या है, प्रकृति के बहुत ही निकट थे, बहुत ज्यादा प्रकृति से ये लोग क्या करते थे, प्रेम करते थे। ठीक है, आगे देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे इस समय के, इस समय के सर्वश्रेष्ठ देवता वो थे हमारे इंद्रदेव। कौन थे, इंद्रदेव इस समय के सर्वश्रेष्ठ देवता थे, और इनको एक उपनाम भी दिया गया था। क्या था इनका उपनाम, वो था पुरंदर। उपनाम क्या था इनका, पुरंदर भी इनको कहा गया है। और इनकी स्तुति में या फिर इनको जो है एक तरीके से याद करने के लिए या फिर इनको मनाने के लिए, इनकी स्तुति में याद करने के लिए, मनाने के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी ऋग्वेद में। इनकी स्तुति के लिए 250 सूक्त यानी कि 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इनकी बस खाली इंद्रदेव की, एकमात्र इंद्रदेव जो थे इनके श्रेष्ठ देवता थे, और इनकी स्तुति के लिए कितने 250 सूक्तों की रचना की गई थी, और इनका उपनाम क्या था, पुरंदर था। ठीक है, एक देवता थे वरुण, एक देवता थे वरुण। वरुण देवता जो थे वो सर्वाधिक आचरण वाले देवता माने गए थे इनके लिए। क्या, सर्वाधिक आचरण वाले देवता, यानी कि सबसे सीधे देवता भी इनको कह सकते हैं। सर्वाधिक आचरण वाले कौन थे, सर्वाधिक आचरण वाले देवता वरुण थे। ठीक है, और इन्हें ही, वरुण को ही इन्होंने क्या माना, सृष्टि का रचयिता भी इन्हीं को माना है इन्होंने, या फिर सृष्टिकर्ता भी इन्हीं को माना है। क्या है, सृष्टि कर्ता भी इनको ही माना है। वरुण को ही क्या माना है इन लोगों ने, सृष्टि कर्ता या फिर सृष्टि के रचयिता भी माना है। और सबसे सर्वाधिक आचरण वाले देवता भी कौन थे इनके, वरुण ही थे। ठीक है, आगे और देखते हैं अभी। आगे देखिए, सूर्य देवता की स्तुति या फिर उनका जाप करने के लिए या फिर उनको याद करने के लिए इन्होंने इस समय पे एक चीज की रचना की गई थी। एक मंत्र था, गायत्री मंत्र। ठीक है, तो गायत्री मंत्र के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र की जो रचना की गई थी वो की गई थी सूर्य देव की स्तुति के लिए। सूर्य देव की स्तुति के लिए रचना की गई। किसकी, गायत्री मंत्र की रचना किसके लिए की गई, सूर्य देव की स्तुति के लिए की गई थी। और इसका जो जिक्र मिलता है हमें गायत्री मंत्र का, वो मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में।
गायत्री मंत्र की जानकारी या गायत्री मंत्र की जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में मिलती है। ठीक। और गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे, लिखने वाले इसको, रचयिता कौन थे इसके? वो थे विश्वामित्र। विश्वामित्र थे गायत्री मंत्र के रचयिता। ठीक है। तो देखिए गायत्री मंत्र का जो प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था, वो किसके लिए किया गया था? सूर्य देव की स्तुति के लिए किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। गायत्री मंत्र की जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में हमें इसकी जानकारी मिलती है। और जो गायत्री मंत्र को लिखने वाले थे वो कौन थे? हमारे विश्वामित्र थे। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता हमारा भी, ऋग्वेदिक कालीन जो संस्कृति थी उसके बारे में हमें पता लग गया, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। ऋग्वेदिक काल हमारा कब से कब तक चला था? ऋग्वेदिक काल जो चला था वो चला था हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद चला था हमारा उत्तरवैदिक काल। तो देखिए ऋग्वेदिक कालीन जो जितनी भी जानकारी थी टोटल हमने ले ली है। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, स्त्रियों की दशा, ठीक है, हर किसी पॉइंट पर हमने जो चर्चा की है इसमें। अब अगला पॉइंट डालते हैं हम। पहला पॉइंट था हमारा ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड है ना हमारा। जो वैदिक काल है दो पार्ट में डिवाइड है। पहले क्या हमारा ऋग्वेदिक काल, दूसरा क्या हमारा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब अगला हेडिंग डालेंगे हम उत्तर वैदिक काल। क्या डालेंगे अगला हेडिंग? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था वो कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यानी कि ऋग्वैदिक काल चला था हमारे पूरे पूरे 5 साल और उत्तर वैदिक काल चला है हमारा 4 साल। ठीक। ऋग्वैदिक काल में बस एक ही वेद की जो रचना की गई वो कौन सा था? हमारा ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में अब जितने भी हमारे वेद बचे हैं, देखो उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, स्मृतियां, ये सब चीजों की रचना किसमें की गई थी? हमारे उत्तर वैदिक काल में की गई थी। ठीक है। अब देखिए उसमें बस खाली हमारा ऋग्वेद लिखा गया है, इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। टाइम पीरियड छोटा है इसका,
यानी कि ये सब चीजें छोटी हैं किससे, हमारी ऋग्वेद से। ऋग्वेद हमारा बहुत बड़ा वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद भी वही है। ठीक है, तो देखिए उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, राजनीतिक जीवन। पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम इसमें, राजनीतिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक जीवन किस तरीके का था इनका। देखिए यहाँ पर दो कबीलों का नाम सुनने के लिए आता है। एक तो था हमारा भरत कबीला, भरत कबीला। दूसरा आता हमारा पुरु कबीला। इन दोनों ने मिलके एक नए राज्य की स्थापना की थी। उस राज्य का नाम था हमारा कुरु। क्या नाम था, कुरु या फिर कुरुक्षेत्र राज्य का निर्माण। क्या है, भरत कबीले और पुरु कबीले, इन दोनों ने मिलकर कुरुक्षेत्र राज्य का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, आगे आता है इस समय पर जो राजा का पद था। ऋग्वेदिक काल में हमें क्या है, राजा के बारे में जानकारी मिलती है। जो कबीलों का जो प्रधान होता है, कबीलों का जो मुखिया होता है, वो क्या होता है, हमारा राजा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी राजा के बारे में पता चलता है। तो राजा का जो पद था, वंशानुगत उसका पद था। पर कहीं कहीं हमें, कहीं कहीं राजा का चुनाव भी देखने के लिए मिलता है, या फिर राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। कहीं कहीं राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। क्या है, या तो राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि अगर किसी के पापा यानी कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा। ये क्या हो गया, हमारा वंशानुगत हो गया। और जो हमारा निर्वाचन था, निर्वाचन का मतलब ये था कि जो भी राजा था उसको एक टाइम पीरियड के लिए राजा बना दिया। उसके बाद क्या होता था, उसको अपना राजा का पद छोड़ना होता था, फिर कोई और राजा बनता था। उसके लिए क्या करते थे लोग, निर्वाचन करते थे। अगला देखिए, दो चीजों के बारे में हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था। दो हमारे पास सभा और समिति नाम की दो क्या थी, हमारे पास संस्थाएं थी। उनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये देखिए, इस काल में उन संस्थाओं का क्या काम था, उस काल में क्या काम था, राजा की स्वेच्छाचारिता पर। ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति, उसमें उसका क्या काम था, सभा समितियों का। तो राजा की स्वेच्छाचारिता थी, उस पर क्या था, अंकुश लगाना। इस समय पे क्या था, ये राजा की सहायता के लिए जो है इन दोनों जो है समितियों का गठन किया गया था। राजा की सहायता के लिए क्या था, राजा की सहायता के लिए सभा व समिति, सभा व समिति नामक परिषद या फिर क्या कह सकते हैं, होती परिषद, या फिर क्या था, राजा की सहायता के लिए सभा व समिति नामक परिषद होती थी। यानी कि राजा की सहायता करने के लिए दो जो है परिषदें नियुक्त की गई थी, या फिर दो हमारी शाखाएं थी। क्या थी, एक सभा थी और एक समिति। दोनों शाखाओं या परिषदों का काम क्या था,
शाखा या परिषद, इन दोनों का काम क्या था कि ये दोनों राजा को क्या करती थी, सहायता दे देती हर किसी मामले में। जिस किसी मामले में राजा को सहायता चाहिए होती थी, ये दोनों चीज देती थी। क्या? सभा और समिति। उसको क्या कह सकते हैं हम, जो इन दोनों का नाम क्या है, सभा व समिति नामक परिषद। ये शाखाएं दो ऐसी हैं चीजें जो कि राजा को क्या करती थी, हमेशा सपोर्ट करती थी, उसकी सहायता करती थी। अगला है अथर्ववेद में अथर्ववेद में सभा एवं समिति को अथर्ववेद में सभा एवं समिति को क्या कहा है, प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अब देखिए प्रजापति कौन है। प्रजापति कौन है? ये जो है प्रजापति उस समय के सर्वश्रेष्ठ क्या है, देवी या देवता माने गए हैं। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के श्रेष्ठ देवता माने गए हैं, ठीक है। और इनकी दो जो पुत्रियां हैं वो कौन है, सभा और समिति इनकी पुत्रियां हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ऋग्वैदिक काल का जो पार्ट बचा हुआ था उसमें क्या पढ़ा था हमने, सामाजिक जीवन उसका, उसके बाद ईश्वर की दशा, वहां का आर्थिक जीवन, वहां की कृषि के बारे में, और क्या पढ़ा वहां का धार्मिक जो जीवन था उसके बारे में क्या पढ़ा हमने, ऋग्वैदिक कालीन के बारे में इतना पढ़ा। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति हमारी समाप्त हो जाती है। फिर क्या शुरू होता है हमारा, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति हमारी शुरू होती है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड चला था वो चला था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। उसी में उत्तर वैदिक काल में कितने ग्रंथों की रचना हुई थी हमारी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तीनों वेद जो बात के थे, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, स्मृतियां, उपनिषद, ये सारे किसमें लिखे गए थे, हमारे उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए थे। आगे चल के हमने इसके उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में जाना है, क्या उसका राजनीतिक जीवन था, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।